अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ स्कास्ट जम्मू में होने वाले यूजी कोर्सेज के एडमिशन्स के बारे में। स्कास्ट कश्मीर के अंडर आपके बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन वही कोर्सेज आपको स्कास्ट जम्मू के अंडर भी करवाए जाते हैं। सेम कोर्सेज हैं, आपका सेम सिलेबस है और उसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ दो हैं। ठीक, तो डिटेल में हम इसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। जम्मू कश्मीर वाले सभी बच्चे इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेना और साथ में अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर लेना। यहाँ पे आपको बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करवाए जाते हैं, एग्रीकल्चर, बीवीएससी वगैरह सब कोर्सेज होते हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट जम्मू के अंडर होने वाले अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन्स के बारे में। तो उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्विक अपडेट्स हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो कास्ट कश्मीर के अंडर जो कोर्सेज करवाए जाते हैं वही आपको कास्ट जम्मू के अंडर भी करवाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कास्ट जम्मू के अंडर कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो कास्ट जम्मू के अंडर करवाए जाने वाले कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, उसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक, ये 6 कोर्सेज आपको अंडर ग्रेजुएट में करवाए जाते हैं कास्ट जम्मू के अंडर। अब इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की, इसमें कैंडिडेट का 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, यानी कि जो भी कॉम्बिनेशन आपका है इनमें से आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपका पीसीबी है तो भी आप एलिजिबल हैं, पीसीएम है तो भी आप एलिजिबल है, पीसीबीएम है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे हैं। उसके साथ साथ इंग्लिश तो होता ही होता है। साथ में आपको 12th में जो वो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओपन मेरिट से हैं, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। तो आप यहाँ पे इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि वेटरनरी डॉक्टर का कोर्स। इसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए, ठीक, 12th आपका पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक, इसमें सिर्फ पीसीबी वाले बच्चे एलिजिबल है, इसमें पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। साथ में आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, या अगर आप एनआरआई है या एनआरआई स्पॉन्सर्ड है तो आपको 50% होनी चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th में जो है वो 40% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे इसमें एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इसमें जो आपका है इसमें 12th पास आपका होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, या यूजुअली पीसीएम वाले जो बच्चे हैं वो बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में यहाँ पे एलिजिबल है। सेम आपका ओपन मेरिट में 50% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्वेड कैटेगरीज में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका रहेगा। साथ में एज का भी ये क्राइटेरिया यहाँ पे बोल रहे हैं कि 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए। हालांकि 17 ईयर्स की सभी बच्चों की एज होती है, और ये एज आपको 2024 के दिसंबर तक यानी कि 31 दिसंबर तक आपकी 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए। तब तक तो हर किसी की होती है, ठीक, 12th जो पास करता है बच्चा वो 17, 17.5, 18 साल का होता ही होता है। तो ये इसका कोई क्राइटेरिया आपका बनेगा नहीं। तो इस चीज़ को लेके आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ये तो रहे आपके मास्टर्स कोर्सेज, इसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मास्टर्स कोर्सेज के बारे में बाद में करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपकी सीट्स वगैरह की, तो सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स आपकी यहाँ पे बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री जो कि सबसे अच्छा कोर्स है, तो इसमें आपको यहाँ पे टोटल 100 सीट्स यहाँ पे रहेंगी, ठीक, टोटल 100 सीट्स आपको यहाँ पे रहेंगी। अब 100 सीट्स में से क्या प्रोसीजर आपका रहेगा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो ओपन मेरिट की सीट्स रहेंगी वो 21 रहेंगी, जो रिजर्वेड कैटेगरीज की सीट्स रहेंगी वो 21 रहेंगी, जो ईडब्ल्यूएस की सीट्स रहेंगी वो 4 सीट्स रहेंगी, यानी कि 21 ओपन मेरिट की प्लस 21 रिजर्वेड कैटेगरी प्लस 4 सीट्स आपको ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे रहेंगी, ठीक। ये बन गए आपकी 20, 40 और 5 हो गए 45। ये 45 सीट्स आप आ गई आपको यहाँ। देन उसके बाद कुछ सीट्स आपको सेल्फ फाइनेंस कोटा में भी फिल हो जाएंगी, यानी कि अगर आपका एंट्रेंस में स्कोर थोड़ा सा कम आ जाता है तो आप एक्स्ट्रा पैसे, डबल ट्रबल 4 गुना एक्स्ट्रा पैसे देके जो वो सेल्फ फाइनेंस की सीट भी खरीद सकते हैं। तो उसमें जो यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के बच्चे हैं उनके लिए 18 सीट्स हैं, और जो एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड है या ओसीआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20 सीट्स यहाँ पे हैं सेल्फ फाइनेंस में। उसके बाद यहाँ पे वार्ड्स ऑफ कास्ट जम्मू एम्प्लॉयज जो है उनके लिए 3 सीट्स यहाँ पे हैं, और वीसीआई कोटा में 13 सीट्स यहाँ पे फिल हो जाएंगी, यानी कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे सीट्स फिल करता है ऑल इंडिया कोटा में, तो वो 13 सीट्स यहाँ पे इसमें फिल हो जाएंगी। अब ये जो 13 सीट्स फिल हो जाएंगी इसके लिए आपको नीट के स्कोर के बेस पे सिलेक्शन हो जाए, और इसमें ऑल इंडिया लेवल
लेवल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर के भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी सेल्फ फाइनेंस की सीट्स रहेंगी और ये आपको जनरल सीट्स यहाँ पे रहेंगी, यानी कि कुल मिला के आपको 45 सीट्स ऐसे रहेंगी जिसमें आपको जो कास्ट जम्मू की अपनी फी है वो आपको देनी पड़ेगी। बाकी सीट्स में जो है वो आपका एक्स्ट्रा डबल ट्रबल फी पे करना पड़ेगा। हालांकि ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये सीन कास्ट कश्मीर में भी हमें देखने को मिल रहा है, कास्ट जम्मू में भी हमें ये सीन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50 से 55% सीट्स जो वो ये लोग इसमें सेल्फ फाइनेंस कोटा में फिल करते हैं। अगर इनको सेल्फ फाइनेंस कोटा में ही इन सीट्स को फिल करना होता है तो ये लोग फिर एग्जाम क्यों कंडक्ट करते हैं? अगर ये एग्जाम कर रहे हैं तो एग्जाम की बेस पे क्यों सीट्स नहीं फिल हो रही हैं? जनरल जो स्टेट फी रेगुलेटिंग कमेटी के हिसाब से जो फी का क्राइटेरिया वो यहाँ पे फिल क्यों नहीं? और अगर इनके पास 100 सीट्स की इनटेक कैपेसिटी है, देखो अगर इनके पास बीयूएससी में 100 सीट्स की इनटेक कैपेसिटी है तो ये सिर्फ और सिर्फ 45 सीट्स ही को ही यहाँ पे नॉर्मल फी पे ले रहे हैं, बाकी सीट्स को ये डबल ट्रबल 4 गुना फी पे ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर मुझे नाइंसाफी लग रही है बच्चों के साथ। तो इस चीज़ को लेके जो वो बात उठनी चाहिए और इसी चीज़ को लेके कास्ट कश्मीर को भी और कास्ट जम्मू को भी देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास उतना मतलब पेरेंट्स के पास उतना फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है कि वो इनको 2 लाख 2.5 लाख यहाँ पे जाती है बीवीएससी की फर्स्ट ईयर की फीस सेल्फ फाइनेंस में। फिर आप देख लो 5 साल में अराउंड 12-13 लाख यहाँ पे फी हो जाती है। तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल अब इनका ये चीज़ है तो ये तो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर बाकी सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं क्या कुछ सीन यहाँ पे रहेगा। खासकर अगर मैं बीवीएससी की बात करूँ तो इसमें ओपन मेरिट में आपकी 21 सीट्स रहेंगी, एससी में आपको 3 सीट्स रहेंगी, एसटी में आपको 4 रहेंगी, एसटी 2 में आपको 4 रहेंगे, ओबीसी में 4 रहेंगी, आईबी में आपको 4 यहाँ पे रहेंगी। देन उसके बाद आरबीए में आपको 4 रहेंगी, ईडब्ल्यूएस में आपको 4 सीट्स रहेंगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में आपकी 2 सीट्स रहेंगी। उसके बाद जो डिफेंस पर्सनल्स के बच्चे हैं उनके लिए 1 सीट्स रहेंगी। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से यहाँ पे सीट्स डिवाइड हो जाएंगी, तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाकी प्रोग्राम्स की अगर बात करूं तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 145 टोटल सीट्स हैं, जिसमें ओपन मेरिट के लिए आपको 35 सीट्स रहेंगी, रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए आपको 35 सीट्स रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 7 सीट्स रहेंगी और बाकी जो सीट्स आपकी रहेंगी वो आपको सेल्फ फाइनेंस कोटा में यहाँ पे फिल हो जाएंगी, जिनके लिए डबल ट्रबल यहाँ पे फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे सिर्फ 35 सीट्स है आउट ऑफ 145। तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सीन यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो इधर यहाँ पे 60 सीट्स रहेंगी, जिसमें ओपन मेरिट के लिए सिर्फ 15 सीट्स यहाँ पे रहेंगी और रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए 15 रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स रहेंगी और बाकी जो सीट्स रहेंगी वो सेल्फ फाइनेंस कोटा में ये लोग फिल करेंगे। सेम यहाँ पे आप इस चीज को भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ 30 सीट्स हैं, इसमें 12 आपकी ओपन मेरिट के लिए रहेंगी, 12 कैटेगरी के लिए रहेंगी और 1 सीट आपको ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगी और बाकी सीट्स जो रहेंगी 5 वो आपको सेल्फ फाइनेंस में पे लेनी पड़ेगी, जिसमें बहुत ज्यादा फी यहाँ पे आपकी होती है। बाकी यहाँ पे इनका अपना ऑफिशियल जो सीट मैट्रिक्स है वो भी यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक। ये चीजें मैंने आपको आरडी समझा ही दी है। बीवीएससी में 100 सीट्स हैं, बाकी टोटल यहाँ पे आपको सीट्स जो वो 423 सीट्स आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिलेंगी जो कास्ट जम्मू के अंडर आ जाएंगी। अब इसमें भी अराउंड 50% के प्लस आपकी सेल्फ फाइनेंस में ही सीट्स हो जाएंगी। तो ये चीजें आप यहाँ पे इसमें खुद जाके देख सकते हैं। रिजर्वेशन बाज़ाब्ता आपको यहाँ पे मिलेगी, ओपन मेरिट के लिए 50% और बाकी 50% आपकी रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए यहाँ पे सीट्स आपकी रहेंगी। ये ठीक, ये आपका पीजी कोर्सेज का यहाँ पे अब आ रहा है। अब देखो कास्ट जम्मू के अंडर एडमिशन कैसे आपको लेना पड़ेगा, हम इसको जल्दी क्विकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पास भी उतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो देखो कास्ट जम्मू के फॉर्म आपके लगभग अप्रैल या मई के मंथ में यहाँ पर रिलीज कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, आपको उस कास्ट जम्मू का अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और याद रखना इसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे सभी एलिजिबल हैं, जम्मू के भी बच्चे हैं, कश्मीर के भी बच्चे हैं, सभी बच्चे एलिजिबल हैं। आपको फॉर्म अपना भरना पड़ेगा, अराउंड 1500 इसकी फॉर्म की फी होती है, वो आपने भरी। देन उसके बाद आपका एंट्रेंस कंडक्ट होता है, कास्ट जम्मू अपना एंट्रेंस कंडक्ट करता है जम्मू में, आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है और सिलेबस इस एंट्रेंस का जो होता है वो सेम एज इट इज जो आपका नीट का सिलेबस है, जो कास्ट कश्मीर का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे आपका। जिन बच्चों का पीसीएम है उनको 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लगेगी और जिन बच्चों का पीसीबी है उनको 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पे लगेगी, ठीक। तो एग्जाम आपको देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बेस पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से कास्ट जम्मू में आपका प्रोसीजर रहेगा, मैंने समझा दिया। कहीं पे कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, अगला वीडियो उस पर मैं अपलोड कर दूंगा।